हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं एक्सट्रीम कार्नेज के 6th पार्ट टॉक्सिन में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं, काफी लोग मर चुके हैं। कार्नेज ने एक एक करके अपने यंगर सिबलिंग्स को करप्ट कर दिया है। ये सब उसने किया है हाइव से, जो कि उनके सभी के बीच में एक टेलीपैथिक लिंक है। वो काफी जगह पे अपने पीछे लाशों के निशान छोड़ गया है, बट किसी को भी अभी तक ये नहीं पता कि कार्नेज का असली गोल है क्या। तो यहाँ पे टॉक्सिन सिम्बियोट के भी काफी होस्ट रह चुके हैं। अभी जो उसका होस्ट है वो है एक टीनेज बॉय जिसका नाम है ब्रैन वॉटर्स। तो ये सीन है कुछ हफ्तों पहले का। यहाँ पे ब्रैन अपने पिता के साथ बैठा होता है और टीवी पे क्रेन की स्पीच चल रही होती है, जिसमें वो कहता है तो हमारा ये दाव पे है एक ऐसा वर्ल्ड बनाना जिसमें सभी बच्चे सेफ हों, या वो वापस डार्क में चले जाएं। हमें एक दूसरे को बचाना होगा, हमें अपनी सड़कों को अपने लिए बनाना होगा। आप अपने प्रतिनिधियों को फोन कीजिए और उन्हें बताइए कि आप सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी को। तो ब्रैन अपने पिता से कहता है क्या आपको इस बंदे पे विश्वास है। तो यहाँ पे टॉक्सिन भी ब्रैन को कहता है ये क्या मतलब हुआ, तुम्हारे जो पक्के दोस्त हैं उनमें से तो कुछ ह्यूमन भी नहीं है। तो वो कहता है मेरे सभी दोस्त मुझसे बॉन्डेड नहीं है। तो टॉक्सिन कहता है कुछ तो सही नहीं है इस क्रेन के बारे में, उसका एक एक शब्द मेरे दिमाग में ढोल के जैसे बज रहा है। तो उसके पिता उसको कहते हैं ये बंदा, मुझे किसी सेनेटर की नीड नहीं है ये बताने के लिए कि मुझे किसका डर होना चाहिए बेटे, बट इन दिनों वो गलत नहीं है। एलियंस के बारे में वो सही है, हमें अपने लोगों को बचाना होगा। तो वो कहता है तो अल्कामैक्स में आप वही कर रहे हो। तो उसके पिता कहते हैं जब तुम अपने बिल दोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि उसका पैसा कैसे आता है। तो वो कहता है सॉरी सर। तो ये सीन है अभी का। यहाँ वो अपने पिता के पास जा रहा होता है क्योंकि अल्कामैक्स बिल्डिंग पे हमला हुआ है। तो यहाँ पे टॉक्सिन उसको कहता है तुम्हें बहुत पसीना आ गया है तो मुझे पैडल करने दो। तो वो कहता है किसी ने अल्कामैक्स की बिल्डिंग पे अटैक किया है, वहाँ मेरे पिता भी हैं। वो वहाँ पे बस एक सिक्योरिटी गार्ड है और वहाँ पे सिम्बियोट ग्राउंड जीरो है। तो टॉक्सिन कहता है वहाँ पे कोई भी सिंपल सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, तुम उनके गार्ड्समैन को देख सकते हो ना जो आसमान में उड़ रहे हैं। तो ब्रैन कहता है डैड कठोर तो हो सकते हैं बट उनके लिए अभी मैं ही बचा हूँ, मैं तुम्हें बताऊं तो भाड़ में जाइए गार्ड्समैन, वो हमें चाहे तो रोक सकते हैं, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तुम मुझ पे टेक ओवर कर लो तो हम हाफ टाइम में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ए टॉक्सिन तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ चले गए। तो यहाँ टॉक्सिन भी पहुँच चुका है हाइव में। वो कहता है मुझे तुम्हारे ढोल सुनाई दिए, मुझे लगता है तुम अपने खिलौने यहाँ से उठाना भूल गए हो, इन सभी गोस्ट को तुमने वर्ल्ड में छोड़ दिया, तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया क्या। तो कार्नेज उसको कहता है मुझे हैरानी है कि तुम ये ढूंढने के लिए जिंदा बचे हो। तो टॉक्सिन कहता है क्या सच में ये तुम हो, तुम्हें तो एडी ने मार दिया था ना। तो कार्नेज कहता है वो एब्सेंटी कोड है, उसके पास पहले ही यूनिवर्स की काफी कठिनाइयां हैं, उससे मेरे बारे में कोई चिंता नहीं, या तुम्हारे बारे में भी। तुम्हें कितनी बार अपनी पिटाई करवानी होगी ये जानने से पहले कि तुम खुद से सरवाइव नहीं कर सकते। तो टॉक्सिन कहता है मैं मार्केट में रीयूनियन के लिए नहीं हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूँ बेटे, तुम बार बार मरते रहते हो और मुझे शर्मिंदा करवाते हो। तो टॉक्सिन कहता है उनमें से कुछ मौतें तो तुम्हारे हाथों ही हुई हैं। तो कार्नेज कहता है उनमें एक और ऐड करने के लिए रेडी हो जाओ। टॉक्सिन चिल्लाता है नहीं। तो कार्नेज उसको कहता है यहाँ पे तुम सीखोगे कि जीवित कैसे रहा जाता है, या तुम डेली स्लाइसर में जा सकते हो। तो टॉक्सिन कहता है तुम मेरे होस्ट या मेरी बॉडी को नहीं ले पाओगे। तो वो कहता है तुम्हारे तो पहले ही इतने रह चुके हैं, उनका बफे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मुझे लगता है वो बच्चा भी सॉफ्ट और डिसेंट होगा, वो काफी अच्छे थे बट उन्होंने कभी भी तुम्हें स्पाइन नहीं दी। तो टॉक्सिन कहता है मैं और ब्रैन एक टीम है, मैं तुम्हारे जैसा कोई पागल जीव नहीं हूँ। तो कार्नेज उसको कहता है वेल टीममेट किसको चाहिए होता है, डैडी घर आ चुके हैं और वो उसको भी खाने वाला होता है। वो टॉक्सिन को कहता है तुम्हें ये मानना होगा कि तुम उस बच्चे के दिमाग पे एक धब्बा हो, तुम कुछ भी नहीं हो, वो तुम्हें नहीं चाहता बट मेरी हाइव चाहती है, या तो जिंदा आ जाओ नहीं तो जबरदस्ती तुम्हें आना ही पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए काफी बड़े प्लान सोचे हैं। तो टॉक्सिन कहता है मैं ज्वाइन करने वालों में से नहीं हूँ। तो वो टॉक्सिन को कहता है अपना मुंह चलाना बंद करो, तुम तो बहुत नकली हो बट तुम चिंता मत करो क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि तुम में काफी काबिलियत है बेटे, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि मेरे बिना तुम कितने होपलेस हो। पहला लेसन तुम्हारे लिए काफी कड़ा होने वाला है बट ये तुम्हारी भलाई के लिए है। और वो उसकी गर्दन को उखाड़ देता है तुम अपनी लाइन में 1000वें स्थान पे हो, मैंने जिसको भी ऐसे धक्का दिया है वो राजकुमार होना चाहिए। अभी ब्रैन के दिमाग में कुछ होता है बट मैंने हमेशा से ये जान लिया कि तुम में वो एबिलिटी नहीं है, मैं
सही भी था, वो कॉप म्यूलिगन, वो निकम्मा एडी ब्रॉक। अभी ये बच्चा जिसको तुम चिपके हुए हो, जब से तुम आए हो तुम नीचे की ओर ही जा रहे हो। ये तुम्हारा आखिरी चांस होने वाला है, तुम ज्वाइन कर लो। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अपने होस्ट को धोखा दो, उसको अंदर से खा जाओ। एटलीस्ट ये तुम जल्दी कर दोगे, क्योंकि मैंने किया तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। अभी टॉक्सिन उसको कहता है तुम्हारा टाइम खत्म हुआ पागल। तो कार्नेज कहता है तुम अभी भी कितने स्टूपिड हो, कॉल को इग्नोर करो और ये तुम्हारी बाकी की लाइफ के जैसा होने वाला है। तो टॉक्सिन कहता है इस बार नहीं, ब्रेन के साथ ऐसा नहीं होगा। तो वो कहता है अच्छा वो सैड बॉय, मेरी बात मानो, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला। एक नया कॉज, एक नया फेलियर, एक नया टाउन ज्यादा मायने नहीं रखते। उस बच्चे को जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम निकम्मे हो। तुम अपने सिबलिंग के जैसे इस साइकिल को तोड़ सकते हो अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम भी आने वाले खून खराबे का हिस्सा बनने वाले हो। तो टॉक्सिन कहता है आने दो, मैंने तुम्हें वॉइड में हराया, तो बाहर मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम ये समझे नहीं, मैं तुम्हें कभी फॉलो ही नहीं कर सकता। मेरी पूरी लाइफ में तुमने मुझ पे अत्याचार किए हैं। जब से मैं ब्रैन से मिला हूँ वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ ब्रैन कहता है इस जगह को देखो, ऐसे है जैसे कोई बॉम्ब फट गया हो। मुझे लगा था यहाँ मूव होके चीजें आसान हो जाएंगी, बट यहाँ तो डीसी से भी बुरा हाल है। टॉक्सिन तुम कहाँ हो मैन? तभी वहाँ पे पुलिस वाला आता है। वो कहता है ये क्राइम सीन है, इस लाइन से आगे मत जाना। तो वो कहता है मेरे डैड यहाँ पे काम करते हैं, मुझे जाने दो, वो अंदर भी हो सकते हैं। तभी वो कुछ देखता है और भागता है। वो अपने डैड को देखता है, वो चिल्लाता है डैड। तो उसके पिता कहते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए? तो वो कहता है मैंने न्यूज में देखा कि यहाँ पे हमला हुआ है। तो उसके डैड कहते हैं तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, कोई भी एलियन मुझे ऐसे ही नहीं मार पाएगा। तो वो कहता है बट वेट, आपने तो कहा था कि आपकी सिक्योरिटी की जॉब है, मैंने तो यहाँ पे गार्ड्समैन को उड़ते हुए देखा, क्या आप भी उनमें से एक हो? तो उसके पिता कहते हैं मैं? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता को वो चीजें चाहिए होंगी, मैं ओके हूँ, तुम चिंता मत करो। तो यहाँ पे ब्रैन सोचता है देखो इनको, इनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट क्या बता वो झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे बता सकते थे टॉक्सिन, तुम हो कहाँ पे? तुम ऐसे कभी भी गायब नहीं हुए, मुझे अभी हेल्प चाहिए थी। तो ये सीन है वॉशिंगटन डीसी का। तो यहाँ पे हैंक होता है जो थॉमसन से कहता है देखो मुझे पता है मैंने क्या कहा था, बट ये तो काफी बड़ा है जितना हमने नहीं सोचा। तो थॉमसन कहता है हैंक क्या हुआ मुझे बताओ, मुझे ये कड़ियां जोड़ने में काफी टाइम लगा, बट ये पूरा कैंपेन ही झूठ पे है। बट उन्होंने जो भी प्लान किया है उनका निशाना प्रेसिडेंट स्मारक है। जब क्रेन अपनी रैली करने वाला है दरवाजे मेरे सामने बंद हो जाते हैं, मुझे लगता है कि मेरा भेद खुल चुका है। बॉटम लाइन तो ये है कि राष्ट्रपति खतरे में है, तुम्हें ऑन साइट आना होगा, साथ में तुम जिसको भी ला पाओ तुम्हें वहां पहुंचना होगा, बस ये होप करना कि तब तक मैं जिंदा रहूं। तो यहाँ पे एक लेडी उसका पीछा कर रही होती है, वो कहती है उसे पता है हम उसका पीछा कर रहे हैं, क्या हमें क्रेन को बताना चाहिए? तो उसकी सिम्बियोट एगोनी कहती है उसको इसकी चिंता नहीं है, हैंक तो तुम्हें जानता है, उसको हमारे बारे में नहीं पता, और वो ज्यादा नजदीक आया तो उसे एगोनी मिलने वाली है। तो ये सीन है वॉइड का। यहाँ टॉक्सिन कहता है मैंने ये कर दिखाया, वो चला गया। ब्रैन को इसका कोई भी आइडिया नहीं है, उसके डैड के साथ काफी कठोर चीजें हुई हैं, बट कार्नेज एक मॉन्स्टर है और वो रहेगा, बट अभी यहाँ का मॉन्स्टर मैं हूँ। बट वेट, ये क्या है? कोई हल्की सी चीज है, बट ये कार्नेज नहीं है। बट जो भी है उससे क्या लगता है वो यहाँ से ऐसे ही निकल जाएगा? ये वॉइड मेरा है। यहाँ ब्रैन कहता है मुझे अभी क्या करना चाहिए? टॉक्सिन यहाँ होता तो वो मुझे बताता कि मेरे डैड को किसने हर्ट किया है। अभी टॉक्सिन वापस आ जाता है, वो कहता है तुमने ये सोचा, ये मुझे अच्छा लगा। तो वो कहता है टॉक्सिन तुम कहाँ पे थे? तो टॉक्सिन कहता है मैं वॉइड में था, तुम इसको सिम्बियोट का आई क्लाउड कह सकते हो। तो वो कहता है वेल जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो मेरे पिता हर्ट हुए हैं बहुत ही बैड। तो टॉक्सिन बताता है कि ये कार्नेज का काम है, उसने किसी को भेजा था अल्कामैक्स में, मुझे लगता है तुम्हारे डैड क्रॉस फायर में घायल हो गए। तो वो कहता है तुम्हारे पास कोई गुड न्यूज है? और टॉक्सिन कहता है हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, मुझे लगता है मैंने वॉइड में किसी को ढूंढा है। तो यहाँ फ्लैश साइलेंस को कहता है क्या तुम श्योर हो यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं? तो वो कहती है हमें तो इस जगह के बारे में तुमसे कम जानकारी है, फिर भी हमने किसी को सेंस किया, वो कुछ अलग था, शायद हमारी मुसीबतें बढ़ भी सकती हैं। तो फ्लैश कहता है क्या ये कार्नेज है? तो वो कहती है नहीं, उसके लास्ट अटैक के बाद हमें पता चल जाता कि ये वो है, बट उसकी बदबू अभी भी यहाँ है। अभी उन्हें टॉक्सिन की आवाज आती है, मुझे माफ करना मैंने इस जगह को साफ नहीं किया, बट अभी वॉइड न्यू मैनेजमेंट के अंदर है। तो फ्लैश कहता है टॉक्सिन तुम जिंदा हो? तो टॉक्सिन कहता है मैंने कार्नेज को हैंडल कर लिया। तो साइलेंस पूछती है कैसे? तो वो बताता है उसने मेरा सर काट दिया, तो मैं उसको अपने नेक्स्ट स्टंप से ही खा गया। तो वो कहती है यहाँ तो तुमने उसको बीट कर दिया है, बट असली खून खराबा तो डीसी में होने वाला है। तो फ्लैश कहता है हमें जितने भी दोस्तों कम पड़ेंगे। तो
टॉक्सिन कहता है क्या मैं तुम्हें दोस्त नहीं लगता, मैं तुम्हें यही बताना चाहूंगा कि मेरा हॉस्ट भी कार्नेज का ब्लड बहाना चाहता है, हम दोनों ही इसके लिए रेडी हैं। तो फ्लैश कहता है तो ठीक है, तो हम सभी इसमें एक साथ हैं, हम किसी डेविल से भी बुरे का सामना करने वाले हैं। और टॉक्सिन कहता है तो लो कार्नेज हम लोग आ गए। तो यहाँ वो तीनों निकल चुके हैं उसके पास जाने के लिए। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।